ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पौड़ी जिले के एसडीएम कोटद्वार समेत अन्य अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत का समय पर निस्तारण न करना भारी पड़ गया। डीएम आशीष चौहान ने दीपावली से पहले इनकी सैलरी रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीपीआरओ पौड़ी, डीएफओ लैंसडाउन और पशुपालन चिकित्सा अधिकारी का भी वेतन रोका गया है। 21 विभागों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डीएम ने खनन स्थलों का निरीक्षण न करने पर खनन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए आशुतोष भंडारी को उम्मीदवार बनाया है। देहरादून में हुई प्रेस वार्ता में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने यह घोषणा की। आशुतोष भंडारी ने होम्योपैथी चिकित्सा की पढ़ाई की है और कोविड के दौरान रुद्रप्रयाग में बिना वेतन की सेवा दी। यूकेडी विभिन्न पहाड़ विरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। भारतीय वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर पर एम्पैनलमेंट से संबंधित रिकॉर्ड की मांग की थी। रिकॉर्ड न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने डीओपीटी सचिव विवेक जोशी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के 3 सितंबर के आदेश का पालन नहीं मिलने पर यह याचिका दायर करनी पड़ी। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। दीपावली के चलते हल्द्वानी में मिठाई की मांग बढ़ने के साथ ही खाद्य विभाग ने मिठाई के कारखानों पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान गंदगी और मिठाई में अत्यधिक रंग पाया गया, जिस पर अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की। विभाग ने मिठाइयों और खोया के सैंपल भी लिए। खाद्य विभाग ने लोगों से मिलावट की शिकायत मिलने पर सूचना देने की अपील की है। सैंपलिंग रिपोर्ट आने के बाद मिलावट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने मसूरी और चोपता की जमीनों के संबंध में भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मसूरी में करोड़ों की जमीन को एक निजी कंपनी को मामूली किराए पर दे दिया। रावत ने कहा कि सरकार के इस मॉडल से स्थानीय बेरोजगार युवकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने जवाब में कहा कि कांग्रेस आरोप लगाने से पहले पूरी जानकारी ले। उत्तरकाशी के अपर यमुना वन प्रभाग में शीतकालीन वन अपराधों की रोकथाम के लिए वन विभाग ने लंबी दूरी की गश्त शुरू की है। 4 टीमों द्वारा 5 रेंजों में यह गश्त मंगलवार तक चलेगी। प्रभागीय वनाधिकारी रविंद्र पुंडी ने बताया कि गश्त के दौरान वन्य जीवों और वन संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अवैध वन कार्यों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और गश्त के दौरान देखे गए वन्य जीवों का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विकासनगर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई कार्यालय में तैनात एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर सुंदर सिंह चौहान को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई हुई। चौहान ने एक सड़क निर्माण के मामले में खेत के कटान का भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम उनके आवास और अन्य संपत्तियों की जांच में जुट गई है। विजिलेंस निदेशक ने टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। डोईवाला के लेखक गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 के दूसरे दिन का आयोजन हुआ, जिसमें 65 से अधिक देशों ने भाग लिया। इस दिन का मुख्य आकर्षण योग, आयुर्वेद और संगीत का स्वास्थ्य में योगदान था। पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण और अन्य वक्ताओं ने भारतीय चिकित्सा परंपराओं के लाभों पर चर्चा की। सत्र में नाड़ी विज्ञान पर विशेष जानकारी साझा की गई। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के संतुलन पर भी विचार प्रस्तुत किए गए। महोत्सव का दूसरा सत्र संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित रहा। रुड़की में गंगनहर कोतवाली पुलिस ने नकली दस्तावेज बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सुफियान शेखपुरी ने साइबर कैफे और फोटो स्टेट की दुकान में नकली ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाता था। पुलिस ने मौके से कंप्यूटर, प्रिंटर और नकली दस्तावेज बरामद किए। सुफियान को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक मात्र 500 रुपए में फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को बेचता था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच जारी है। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन में नकली खाद्य पदार्थों की छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग ने नकली वेफर्स से भरी एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा। चेकिंग में पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी उपलब्ध नहीं मिली। जांच के बाद खाद्य अधिकारी ने वेफर्स को जेसीबी से नष्ट कर दिया। विभाग ने संबंधित व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। छापेमारी अभियान में अब तक 80 खाद्य पदार्थों के नमूने भेजे गए हैं, जिनमें से घी और पनीर के 5 नमूने फेल हो गए हैं।
केदारनाथ उपचुनाव से पहले अनुसूचित जाति वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने सतेराखल मंडल के अंतर्गत चोपता में सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति समुदाय के 150 से अधिक लोग भाजपा में शामिल हुए। विधायक भरत सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के योगदान का भी जिक्र किया, जिन्होंने क्षेत्र के लिए 600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। विधायक शक्तिलाल शाह ने भाजपा सरकार को दलित समाज के विकास में सहायक बताया है। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद ने एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के बाद नया मोड़ ले लिया है। अगस्त माह में एक धार्मिक संगठन के सदस्य ने प्रशासन से मस्जिद के संबंध में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इस पर प्रशासन ने मस्जिद के नाम कोई पट्टा या नजूल भूमि आवंटित नहीं होने की जानकारी दी, जिसके आधार पर संगठन ने मस्जिद को अवैध घोषित कर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद की भूमि भूमिधरी श्रेणी क की है और इस संबंध में सभी दस्तावेज उपलब्ध है, लेकिन संगठन इसे मानने से इनकार कर रहा है। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमीनों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और अन्य नेताओं ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने भू प्रबंधन में गड़बड़ी की है, जबकि धामी सरकार ने इसे और बढ़ा दिया। पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण और भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। सरकार ने भू नियमों में 11 बदलाव किए हैं, जिनसे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान हुआ है। विपक्ष ने एक न्यायिक आयोग बनाने की मांग की जो इस घोटाले की पूरी जांच करे। देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने घंटा घर तक जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। छात्रों ने मंत्री धन सिंह रावत का पुतला जलाया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया है, लेकिन सरकार द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराए गए हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश भर में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला नीति का ड्राफ्ट 29 अक्टूबर को फाइनल किया जाएगा और इसके राज्य स्थापना दिवस पर घोषणा संभव है। महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि यह नीति महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने पर केंद्रित है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में। इस नीति के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर का हक दिलाने के प्रयास किए गए हैं। 29 अक्टूबर को महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की मौजूदगी में ये एक बैठक आयोजित होगी, जहाँ फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बागेश्वर के सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने खाता धारकों के 32 लाख से ज्यादा की धनराशि का गबन किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्ट मास्टर खाता धारकों की पासबुक में तो एंट्री कर देता था, लेकिन रकम खाते में जमा नहीं करता था। कुछ खाता धारकों ने ऑनलाइन खाते चेक किए तो धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस जांच में पोस्ट मास्टर ने 59 खातों से कुल 32,68,805 रुपए का गबन किया है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आहूत हुई, जिसमें केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव पर चर्चा की गई। महरा ने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ उपचुनाव लड़ेगी और जनता के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगी। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के सभी कोर्ट मामलों में ठोस पैरवी का निर्देश दिया। उन्होंने न्यायालय में मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने को कहा। सीएम ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ काम करना होगा। साथ ही शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी बल दिया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बिना जमीनी परीक्षण और आकलन के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में भेजने पर आपत्ति जताई। उन्होंने विभागीय सचिवों से कहा कि किसी भी प्रस्ताव को उचित अध्ययन और परीक्षण के बाद ही प्रस्तुत किया जाए। रतूड़ी ने इस संदर्भ में सभी विभागीय प्रमुखों को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि योजनाओं का परीक्षण कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, ताकि योजनाओं का उद्देश्य सही मायने में पूरा हो सके। साथ ही उन्होंने 2 विभागों के प्रस्तावों के बीच विसंगत न हो, इसके लिए समान योजनाओं को मर्ज करने का सुझाव दिया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने नामांकन पत्र खरीदा। भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रही ऐश्वर्या ने कहा कि वह अपनी मां के अधूरे वादों को पूरा करना चाहती है। अब तक 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि फिलहाल किसी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र जमा नहीं किए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले सिसोदिया ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं को सुना। इस दौरान उत्तराखंड और दिल्ली के पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में उत्तराखंड में पार्टी के विस्तार और आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में दर्शन के दौरान एक महिला सेल्फी लेते समय 70 मीटर की ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार महिला मुजफ्फरनगर से अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए आई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सेल्फी के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। राज्य सरकार ने सोशल प्लांट्स के जरिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन रोकने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस योजना से गाँव की आर्थिकी सशक्त हो रही है। उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। शहरी विकास विभाग ने नियमावली में ओबीसी सीटों का निर्धारण किया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें ओहो न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।